प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म के विषय में बताया था कि हमारा क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करता है। उसको हमने कई अभिक्रियाओं के द्वारा समझाने का प्रयास किया। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम बताएंगे जो क्लोरोबेंजीन होता है वह नाभिक स्नेही के साथ साथ वह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है। माने क्लोरोबेंजीन हमारा ऐसा यौगिक है बच्चों जो कि नाभिक स्नेही के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया, या इसी को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को निकाल लें, तैयार रहें। जो भी रिएक्शन हम लिखवाएं उसको आप नोट करिए और उसको आप बार बार अभ्यास करिए, तभी बातें समझ में आएंगी। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं। हमारा जो टॉपिक है कि क्लोरोबेंजीन हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करता है, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले समझेंगे क्या क्लोरोबेंजीन का हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर बना दिया। Cl जो बेंजीन से लगा हुआ है उसके बाद कुछ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट किया। पिछले लेक्चर में हमने दिखाया था क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन बनाया था हमने, और ये दिखाया था जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आर्थो पैरा से नहीं जुड़ता है, वो डायरेक्ट रिंग से लगे हुए Cl को हटा करके वही जुड़ता है। माने हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। और यहाँ फिर समझना है क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, तो उसके लिए हमें क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना फिर से बनानी पड़ेगी। जब अनुनादी संरचना बनाएंगे बच्चों तो उससे क्लियर होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे जा जुड़ेगा। कैसे पता चलेगा? जब हम क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाएंगे तभी बातें समझ में आएगी कि इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे ही जाके जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? उसी लिए हमने क्या किया है, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाने का फैसला किया है। हम बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। Cl लगा, इस कार्बन से क्या लगा, Cl लगा। हमको पता है माइनस चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड जो होते हैं वह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी रिंग के अंदर मूव करना, या लोन पेयर मूव कर रहा है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में, या माइनस चार्ज, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो इस Cl के लोन पेयर में अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन की वैलेंसी यहाँ 5 हो जाएगी, काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, 1 2 3 4 5, उसी समय यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा। और इसकी अगली जो अनुनादी संरचना बनेगी उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, सभी लोग साथ में स्ट्रक्चर को बनाते चले। अब Cl जो प्लस चार्ज आ गया, इसके बाद कोष्ठ में जो पहले 6 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लिया, साथ ही पहले 6 इलेक्ट्रॉन बाहर है, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस से भाग लेंगे इसके बाद कोष्ठ में 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। यह बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ का जो बॉन्ड है पहले से ही है। माइनस चार्ज जो है या रेजोनेंस में भाग लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, और कार्बन की वैलेंसी फिर बढ़ेगी 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन 4 था, डबल बॉन्ड होगा 5 होगी, उसी समय यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हम ऐसे ही करेंगे तो क्लोरोबेंजीन की कई संरचनाएं बनकर तैयार होंगी। यही संरचना हमको सीखना है कि कैसे क्लोरोबेंजीन की इतनी संरचनाएं बनती हैं। बड़ा महत्व इसका है, इसी से क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोफाइल किस प्लेस से आके जुड़ेगा, किस प्लेस पे जुड़ना चाहेगा। यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ माइनस चार्ज हो गया, यहाँ डबल है। अगले स्टेप में माइनस चार्ज ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ, क्योंकि माइनस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी समय यहाँ बॉन्ड हुआ। अगली संरचना जो है उसको यहाँ बनाते रहे हैं, सभी लोग इसको बनाते चले। उसके बाद माइनस चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस चार्ज, और उसके बाद यहाँ आपका जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा। अगले स्टेप में जब यहाँ मूव करेगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसकी जो संरचना बनेगी वो ऐसी संरचना बनेगी, उसको हम वहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ
यहाँ डबल, और ये Cl के बाद क्वेश्चन फिर से आपका H इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फॉर्मेशन बना लिया H इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में। जैसे ही थोड़ा सा हमने जो रिंग है इसके बीच के पाइप बॉन्ड को हमने शिफ्ट करा दिया, जैसे ही शिफ्ट कराया जहाँ से शुरू की थी वही संरचना फिर से बन के तैयार हो गई। ये है क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। इस संरचना से बच्चों क्या क्लियर हुआ है, ध्यान दीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ कहाँ जुड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है जहाँ जहाँ माइनस चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल वही जुड़ेगा। चूँकि इलेक्ट्रोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, वो ऐसा स्पीशीज होता है जिसके पास प्लस चार्ज होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो न्यूट्रल भी हो सकता है, वह वहाँ जुड़ना चाहता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, उसी को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज वाला है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ आर्थो से जुड़ेगा या पैरा से जुड़ेगा। आर्थो या पैरा से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और इस पोजिशन नहीं जुड़ सकता, रिपल्सन हो जाएगा। तो ये तो आर्थो से जुड़ेगा या तो पैरा से जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो। हम रिएक्शन लिख आपको दिखा रहे हैं। जैसे क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन। अगर कोई हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया जुड़ने के लिए तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, वहाँ क्या होगा, आर्थो और पैरा का मिक्सचर बनता है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ है, अगले स्टेप में जब बनाएंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आप यहाँ पे दो मिक्सचर बनता है, आर्थो और पैरा का मिक्सचर बनता है। इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पोजिशन जुड़ेगा या तो पैरा पोजिशन जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहाँ माइनस चार्ज होगा वही इलेक्ट्रोफाइल आप जुड़ेगा। तो एरोमेटिक यौगिक जब भी रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा तो आर्थो पैरा का मिक्सचर बनाता है। सभी बच्चे इसको जो है अपनी कॉपी पे नोट करें और इन रिएक्शन को समझते रहें कि हमारा क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करता है। उसको हमने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बना करके क्लियर किया है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा आर्थो पैरा पोजीशन से ही जुड़ेगा, क्योंकि आर्थो पैरा में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोफाइल वही जुड़ता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, जहाँ माइनस चार्ज ज़्यादा हो। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आर्थो पैरा प्लेस पर जा जुड़ेगा और आर्थो पैरा का मिक्सचर भी प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को सभी बच्चे अपनी कॉपी पे नोट करें, इसका अभ्यास करते रहें। इसके बाद हम और भी रिएक्शन आपको बता दें, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए सब लोग। ध्यान दीजिए, अब हम ये समझेंगे कि हमारा जो क्लोरोबेंजीन है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। उसमें कई अभिक्रियाएं हैं, जैसे हाइड्रोजिनेशन हम सीखने चल रहे हैं। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसके बेसिस पे हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसका रिएक्शन क्या होगा? क्लोरोबेंजीन हम लिख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यदि हम क्लोरीन से कराते हैं और यहाँ AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ से माइनस HCl निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दीजिए, चूँकि एरोमेटिक कंपाउंड है, जब क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेगा, आर्थो पैरा पर जाकर जुड़ेगा। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा Cl तो रहेगा ही, और अगला जो प्रोडक्ट बनेगा आप सब ध्यान दीजिए, यहाँ Cl जुड़ा, इसमें यहाँ पर Cl, क्या नाम इसका होगा? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। हमने उस दिन बताया था जैसे क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, समझिए इसको। बगल कोई जुड़ने आएगा तो आर्थो पोजिशन है, एक मेटा पोजिशन है और एक पैरा पोजिशन है। सबसे पहले ध्यान दें कि दोनों पर आर्थो हैं, दोनों मेटा हैं, सामने वाला पैरा है। तो जब भी क्लोरोबेंजीन हाइड्रोजिनेशन में हुआ क्लोरीन ब्रोमीन किसी से भी रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो इस जो Cl2 है ना, उसका एक Cl+ क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यही है, यहाँ से जो Cl+ है और एक Cl- में ब्रेक होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। हर एंड पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हर एंड में H लगा है, एक Cl+ क्या करेगा, H इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, माइनस चार्ज है,
H प्लस के रूप में निकलेगा और इसका Cl माइनस या Cl यहाँ बाहर होगा और ये जो माइनस चार्ज आया है यह Cl प्लस को अपने में जोड़ देगा। तो जो Cl है जा करके R2 से जुड़ेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पैरा से जुड़ेगा। ठीक, इसका मतलब हुआ जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो आर्थो और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का मिक्सचर बनता है। आर्थो और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का मिक्सचर प्राप्त होता है। बच्चों इसको भी आप समझिए, क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। उसका पहला उदाहरण है हैलोजनीकरण। यदि क्लोरोबेंजीन क्लोरीन से रिएक्शन करता है आर्थो और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का मिक्सचर बनता है। इसको भी आप समझते रहिए, सभी बच्चे इसको नोट करें। क्यों बनता है उसका भी कारण है। जो Cl2 है वो Cl माइनस और Cl प्लस में टूटता है। Cl प्लस आर्थो पैरा में जुड़ सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आर्थो पैरा को माइनस चार्ज होता है। अभी हमने अनुनादी संरचना में क्लियर किया था। तो ये जो Cl प्लस है वो जाकर के आर्थो पैरा में जुड़ेगा और एक प्रोडक्ट आता है। इसको सभी लोग अपनी कॉपी में लिखते चले। अगला जो रिएक्शन है इसके बाद नाइट्रेशन। अगला जो रिएक्शन इसमें है नाइट्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। नाइट्रेशन, इसको हम नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया नाइट्रेशन मीन्स होता है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रेशन मीन्स होता है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेगा और जो है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में तो देखेंगे आप आर्थो पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर बनेगा। प्रोडक्ट बन रहा है देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो Cl रहेगा ही, NO2 यहाँ से जुड़ेगा, वही आर्थो पैरा का मिक्सचर बन रहा है, सब लोग ध्यान दें। और यहाँ से आ गया NO2, क्या हो जाएगा यहाँ से ध्यान दें। NO2 की कंपेरिजन ये हो जाएगा आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। जैसे ही क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, ध्यान दें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर प्राप्त होता है। और इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जो क्लोरोबेंजीन है वह HNO3 से अभिक्रिया करता है। NO2 ही क्यों जोड़ता है उसकी संरचना हम बना रहे हैं HNO3 की। पहले हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इसका, सब लोग ध्यान दें। ये है HNO3 की संरचना। यहाँ के बीच का बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच सहसंयोजक बंध है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के कंपेरिजन में ज़्यादा है। यहाँ पर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ OH माइनस में NO2 प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा और NO2 प्लस में टूटेगा। ये जो OH माइनस है यहाँ क्या करेगा, H निकला है ना, यहाँ क्या हर एंड पर H होता है, H से मिल करके यहाँ से H2O निकाल देगा और NO2 प्लस जाएगा, यहाँ से जुड़ेगा और यहाँ से जुड़ेगा। ये क्या है, NO2 प्लस हमारा जो है इलेक्ट्रोफाइल तैयार है। तो इलेक्ट्रोफाइल बाहर से नहीं आता है, जो अभिकर्मक है क्लोरोबेंजीन जो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन किया है इसी में आपका NO2 प्लस जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इसी में यही इलेक्ट्रोफाइल जाएगा आर्थो पैरा में जुड़ेगा और प्रोडक्ट आएगा आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर बनता है। सभी बच्चे इसको समझते रहें। आर्थो पैरा मेटापोजिशन क्या है, एरोमेटिक यौगिक जब भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है आर्थो और पैरा का मिक्सचर बनता है। इसको भी आप समझते रहिए। यदि हम नाइट्रेशन में एक पॉइंट रखें जहाँ टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस होगा, इस रिएक्शन में जो हमने रिएक्शन अभी लिखा था टेम्परेचर कितना होगा 60 से 70 होगा। और यदि यही रिएक्शन हो यहाँ क्लोरोबेंजीन हो और कंसंट्रेट HNO3 हो, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, और अगर 100 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो आप देखेंगे जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो बदलेगा। क्या प्रोडक्ट होगा देखें यहाँ से NO2 और NO2, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं एक अलग प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसको लिखेंगे हम अगर 1 2 लिखेंगे यहाँ पे
तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लिख सकते हैं 6 क्लोरो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, इसको लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराए थे, तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर बना था, लेकिन वही क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शांत नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। वहाँ टेम्परेचर 60 से 70 था, यहाँ 100 से 110 हो गया, तो यहाँ प्रोडक्ट बदल गया, प्रोडक्ट चेंज हो गया। इसको आप सब लोग समझते रहिए। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो आर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिक्सचर बनता है, और यही क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया पुनः नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, टेम्परेचर को 100 के ऊपर रखेंगे, देखेंगे रिजल्ट दूसरा कुछ बनेगा। इसको सभी लोग समझें, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी लोग इसको अच्छे से ध्यान दें कि हमारा क्लोरोबेंजीन शांत नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, टेम्परेचर 100 के ऊपर होगा, तो आप देखेंगे यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग होगा, वो एक ही कंपाउंड बनेगा, आर्थो पैरा का मिक्सचर नहीं बनेगा, एक ही स्पेशल कंपाउंड होना, इसको भी आप नोट करते रहे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है सल्फोनेशन, कि हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वह सल्फोनेशन कैसे करता है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, इसको हम सल्फोनीकरण करते हैं, सल्फोनीकरण। हमारा क्लोरोबेंजीन है, H2SO4 से रिएक्शन करेगा, तो आप देखेंगे यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, उसको हम लिख रहे हैं। यहाँ से ClSO3H, यहाँ से Cl, यहाँ से SO3H, इसका नाम है आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम है पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। ये क्या है सल्फोनेशन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। चूंकि रिंग से SO3H लगता है, इसका नाम हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। रिंग से अगर बेंजीन रिंग है, इससे हमारा SO3H कहीं भी लग गया, इसने का नाम हुआ बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसके बगल में आर्थो पोजीशन है, तो आर्थो से Cl लगा है, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ एक पॉइंट बढ़िया है कि H2SO4 में SO3H भी क्यों जाकर जुड़ा, तो H2SO4 की हम संरचना बना रहे हैं, सभी लोग इसको ध्यान दें। H2SO4 की जो संरचना होगी उसको हमने ऐसे ही बना दिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 ब्रेक होगा तो OH माइनस में ब्रेक होगा, और यहाँ से SO3H में होगा। यही आपका इलेक्ट्रोफाइल H2SO4 की संरचना में हमने दिखा दिया। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, SO3H प्लस और OH माइनस हुआ, यही SO3H गया और आर्थो पैरा से जुड़ गया, यहाँ H निकला है, इसका OH निकला है और H2O निकल भी गया है। ध्यान दें, यही रिएक्शन है, इसको अभ्यास कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर आर्थो पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो अंतिम रिएक्शन इस चैप्टर का है, ये चैप्टर आपका समाप्त भी होने वाला है। जो अंतिम रिएक्शन है कि क्लोरोबेंजीन यदि जो है क्लोरल से रिएक्शन करेगा तो DDT बनता है। सभी बच्चे इसको भी ध्यान दें। 5वां रिएक्शन है रिएक्शन क्लोरल। क्लोरल का जो सूत्र होगा CCl3CHO, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को क्लोरल करते हैं। यदि हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के लिए सबसे पहले क्या लिखें, क्लोरल लिखें CCl3CHO, और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को ले लेते हैं। ठीक है, ये H है, यहाँ Cl है,
क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को हम यहाँ लेते हैं, ध्यान दें, यहाँ से H2O निकल जाएगा, THF टेट्राहाइड्रोफ्लोरान की खनिज, ठीक है। तो ऐड क्या बनेगा, देखो CCl3 CH, यहाँ से Cl, DDT बन के तैयार हो गया है। DDT का फुल फॉर्म ध्यान दें, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। यहाँ 2 Cl है डाईक्लोरो, यहाँ 2 फेनिल है, रिंग है डाईफेनिल, और 3 Cl है ट्राईक्लोरो, और 2 कार्बन है एथेन कहते हैं। DDT का जो फुल फॉर्म होगा डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन होगा DDT, ठीक है। DDT जो होता है इसका ये फार्मूला है। DDT कैसे बना, आपने कहा यदि हम क्लोरल ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड को क्लोरल कहते हैं, यदि क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से हमने कराया टेट्राहाइड्रोफ्लोरान की उपस्थिति में, तो एक यौगिक प्राप्त होता है, उसी को DDT कहते हैं। डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन को हम DDT कहते हैं। तो कैसे, परीक्षा में ऐसे ही पूछता है, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरल से DDT, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरल से DDT, तो आप कह दीजिएगा क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं THF की उपस्थिति में, तो DDT प्राप्त होता है, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन प्राप्त होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका समाप्त हुआ है। हमने प्रयास किया है, हाइलोरीन पे हमने कई वीडियो बनाए हैं, सभी वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। सभी बच्चे जो है अधिक से अधिक वीडियो को देखें। यदि वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। और अगले वीडियो में हम जो है एल्कोहल बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण लेकर के अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।